सातवां शरीर निर्वाणिक बॉडी है और निर्वाणिक बॉडी के भी अपने एक ड्रीम होते हैं और वो जो ड्रीम होते हैं वो जो छठी बॉडी है उस बॉडी से ही प्रेनेट्रेट होते हैं, वो बॉडी से निर्मित होते हैं क्योंकि वही द्वार है। मतलब जो भी वैश्विक शरीर है, कॉस्मिक शरीर है, वही द्वार है सातवें शरीर का। और सातवां जो शरीर है वो सातवां शरीर निर्वाणिक शरीर जिसको हम कहते हैं, जिसकी अवस्था बुद्ध और बुद्ध जैसे अनेक जो महापुरुष हैं उनको प्राप्त हुई है। ये जो निर्वाणिक बॉडी है, इसका जो एक्सपीरियंस है, इसका जो अनुभव है, वो अनुभव इस तरीके का अनुभव है क्योंकि इसमें जो अनुभूत होता है, जहाँ पर ड्रीम समाप्त हो जाते हैं, जहाँ पर सपने समाप्त हो जाते हैं, वहाँ पर जो स्थिति निर्मित होती है वो स्थिति नथिंगनेस की स्थिति है, वो शून्यता की स्थिति है। क्योंकि निर्वाण का मतलब ही ये होता है कि जो शून्य भाव को प्रदर्शित करता है, जो शरीर की हर प्रक्रिया को जानता है और शरीर की हर प्रक्रिया को जान के शरीर जैसा कुछ भी नहीं है फिर भी शरीर जैसा कुछ है, यह सारी प्रक्रिया को जानने की क्रिया जिसमें प्रफुल्लित हो जाती है, वो अवस्था निर्वाण की अवस्था कहलाती है। तो निर्वाण की अवस्था का जो ड्रीम है, जहाँ पर स्वप्न समाप्त हो जाते हैं और जहाँ पर कुछ भी निर्मित नहीं होता, जहाँ पर जो एक शून्यता की, जो एक नथिंगनेस की जो अवस्था पैदा होती है, वो अवस्था निर्वाणिक शरीर के सपनों के संदर्भ की अवस्था है। अभी निर्वाणिक सपने किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, वो एक गहनतम विषय है और गहनतम विषय तक पहुंचने के लिए पहले हमें बेसिक जो शरीर के सपने हैं, उन सपनों को ठीक तरीके से जब तक हम नहीं जानते, क्योंकि उनको ही हम नहीं जानते, तो निर्वाण जैसे अवस्था तक पहुंचने के लिए जो स्थिति, जो एक प्रकार का मनो का विज्ञान है, उस मनोविज्ञान को जब तक हम विकसित नहीं करते तब तक हम इसको नहीं जान सकते। लेकिन कुछ न कुछ उसमें होता है, 7 प्रकार की प्रक्रिया उसमें घटित होती है, 7 द्वार्स जो है वो उससे पैदा होते हैं। जहाँ हम सपने देखते हैं, जैसे कि हम कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो हमारे सामने हमें दिखता है और कभी कभी हम आंखें बंद करते और वो व्यक्ति सामने नहीं होता, और जो प्रक्रिया वहाँ पर होती है कि व्यक्ति आंखें बंद करते ही सामने दिखाई देता है और आंखें खुलते ही हमें दिखाई पड़ता है कि सामने तो कोई नहीं है। तब जो मन की प्रक्रिया चलती है, वो मन की प्रक्रिया ही निर्वाणिक अवस्था जैसी है, क्योंकि मन में तो सब कुछ विचार चलते हैं, मन में सब कुछ चलता है, लेकिन आँख खुली हुई है तो वो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए शरीर के कोई भी सपने हमें जब हमारी नींद खुलती है तभी हमें दिखाई पड़ते हैं। सारी सृष्टि जब जगती है तब हमारी धीरे धीरे नींद खुलती है, और जैसे कि बिस्तर पर हम पड़े हुए हैं और नींद खुल गई, तो नींद जो खुल गई, तो नींद खुलने के बाद हम तुरंत नहीं उठते, हम वैसे पड़े रहते हैं। तब जो भी हमारे मन में आंखें बंद करते समय जो भी दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ने वाली चीज़ें हमारे मन से फिर से निर्मित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यही है, निर्वाण एक ऐसी स्थिति है जहाँ कुछ है भी और जहाँ कुछ नहीं भी, जहाँ सपने दिखाई भी पड़ते, जहाँ सपने दिखाई नहीं पड़ते, जहाँ सपने
बंद हो जाते हैं और ज्ञान की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, वो द्वार निर्वाणिक शरीर का द्वार है और काफी गहनतम द्वार है। जैसे कि हम उठते बैठते चलते काम करते सोते बातें करते, कुछ न कुछ शरीर की प्रक्रिया हम करते हैं। शरीर की प्रक्रिया करते समय हमारा कुछ भी ध्यान उस शरीर की ओर नहीं है। असल में शरीर की अपनी एक तृष्णा, शरीर की अपनी एक भूख, शरीर की अपनी एक चीज हमारे अंदर जो पैदा होती है उसको हम प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। हम शरीर से इतने अवेयर नहीं है, शरीर से ही अवेयर नहीं है, इसलिए जो शरीर के अंदर जो ऐतरिक शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके प्रति भी हम अवेयर नहीं रहते। जो ऐतरिक बॉडी है, अगर उसके प्रति हम अवेयर रहें, जो कि बुद्ध ने विपස්සना करते समय हर अपने भिक्षुओं को और अपने साधकों को बताइए कि चलते उठते बैठते या इरियापत करते समय हमें जागृति का अभ्यास करना चाहिए। हम चल रहे, हम बैठ रहे, हम सो रहे, हम पैदल चल रहे, इन सारी प्रक्रिया को जानना, इसका मतलब हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, ऐतरिक बॉडी, इसको जानने के लिए बुद्ध कहते हैं। सारा का सारा विनय जो है बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए दिया है, वो सारा का सारा विनय दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, शरीर की ऐतरिक बॉडी को जानने की प्रक्रिया है। जब मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, तभी ऐतरिक बॉडी की अनुभूति होती है। तो उसकी भी एक अपनी भूख है, उसका भी एक तरीके का डिजायर है। तो वो तभी पता चलता है जब हमारा मन शांत हो जाता है, तभी पता चलता है। जैसे कि हम कुछ संगीत सुनते हैं, जैसे कि हम कोई अगरबत्ती या चंदन जलाए तो शरीर अपने आप शांत हो जाता है, एक रिलैक्सेशन आ जाता है। जितने हम शांत हो जाते उतना ये सूक्ष्मतम शरीर की प्रक्रिया की हमें जानकारी पैदा होती है। जितने हम गहन शांत हो जाते हैं उतना हमें ये निर्वाणिक शरीर के सपनों के संदर्भ में बहुत सारी चीजें मालूम हो जाती है, जहाँ की शून्यता की अनुभूति है। लेकिन शून्यता मतलब रिक्तपना नहीं है, मतलब रिक्तता नहीं है। शून्यता एक फुलनेस के साथ आती है, शून्यता एक ज्ञान की प्रक्रिया के साथ आती है, शून्यता आपके बुद्धत्व के साथ आती है। इसी को हम ध्यान कहते हैं, जहाँ की सपने नहीं, जहाँ की ज्ञान है। और ज्ञान सपनों जैसा नहीं है, ज्ञान मायावी नहीं है, ज्ञान एक मिस्ट्री है, एक रहस्यमय है। इसलिए जो भी स्पिरिचुअल पथ पर निकलते हैं, या जितना भी स्पिरिचुअल ज्ञान है, नॉलेज जो है, उसका उद्घाटन, उसका प्रकाशन अभी तक ध्यानियों ने या साधकों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस ज्ञान का दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हो रही है, वैसे वैसे इस तरीके के ज्ञान का दुरुपयोग हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए अगर ज्ञान, असली ज्ञान, अज्ञानी आदमी के हाथ में लग जाए तो उस ज्ञान का दुरुपयोग करके वो इस विश्व का विध्वंस भी कर सकता है। इसलिए इसको संभालते हैं, इसको परंपरा में संग्रहित करते हैं, या इसको एक एसोटेरिक सोसाइटी के माध्यम से, चाहे योगा हो, तंत्रा हो, चाहे बुद्धिज्म की गहनतम ग्रंथ हो, या उनकी साधना की प्रक्रिया,
वो ज्ञान की परंपरा में एक आदमी से दूसरे, दूसरे आदमी के तीसरे, इस तरीके से वो संभालते, गुरु शिष्य परंपरा से संभालते। लेकिन वो खुली नहीं करते। अगर खुला किया जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ही ज्ञान खुला हो जाए तो विश्व का विध्वंस करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की रचना की गई लोगों ने। तो इसलिए सही समय आने पर ये चीजें उत्पन्न होती है। इसलिए निर्वाणिक शरीर के अपने सपने, और निर्वाणिक शरीर के सपने एक गहनतम चीज में उतरने के सपने, जहाँ की बुद्ध कहते हैं कि अप्रतिष्ठित निर्वाण, जो अप्रतिष्ठित निर्वाण की प्रक्रिया है, वो अप्रतिष्ठित निर्वाण मतलब निर्वाण की इन सपनों की प्रक्रिया है। ड्रीम अबाउट द निर्वाणिक बॉडी। ये जो प्रक्रिया ध्यान के माध्यम से हम उसमें जाएं और एक नया ब्लेसिंग, एक नया आशीर्वाद, नया आशीष आपके जीवन में पैदा हो सकता है, जो आपको आनंद ला सकता है। इसलिए इन सपनों का सही तरीके से उपयोग आज तक साइकोलॉजी ने भी नहीं किया। हमारी जितनी भी साइकोलॉजी है, वो सारी की सारी साइकोलॉजी जो है, एक तो शरीर के संबंध के सपनों के संदर्भ में इंटरप्रेट करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके आगे अगर देखा जाए, जो एथरिक बॉडी पेनेट्रेशन का जो ड्रीम है, इसके बारे में जुंग बात करते हैं, लेकिन अभी तक वो उतने गहनतम अवस्था तक नहीं पहुंचे। उनके सारे के सारे साइकोलॉजिकल डिस्कवरी जैसे रिलीजियस मिस्ट्रीज इस तरीके से है, ऐसा लगता है। लेकिन और भी प्रयोग किए जाए तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये जो निर्वाणिक बॉडी ड्रीम जो है, उसकी सही सही जानकारी, जैसे कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो भी सपनों का उद्घाटन किया है, उसी में वह समाविष्ट है। इसलिए बुद्ध और बुद्ध जैसे महापुरुषों को पढ़ना मतलब उन चीज़ों को समझना है जिनका उद्घाटन उन्होंने किया, लेकिन हम अपने शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है। हमें उस सपनों की गहनतम प्रक्रिया को अभी तक हम जान नहीं पाए, साइकोलॉजी नहीं जान पाई, तो हम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जितने भी साधक, भिक्षु या ध्यानी हैं, उन लोगों को इसके बारे में पता है। लेकिन इसके गहनतम अवस्था तक जाने के लिए हमें ठीक से हमें जागरूक करना पड़ेगा, और निर्वाण बॉडी की अनुभूति हमें इस सारे के सारे ज्ञान की प्रक्रिया को खुल सकती है। धन्यवाद।